हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. So this is very important with respect to first chapter, that is real number chapter और number system chapter for 9th standard. So ये टाइप का जो क्वेश्चंस होता है उसमें आपको क्या करना है उसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड विल सॉल्व सर्टेन examples also. The question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating but repeating decimal expansion, and also find out the number of places of decimal after which the decimal expansion terminate. Okay, so we know that जो fraction form में they all are rational number, they are in fraction form, but जब इसको हम rational form जो फ्रैक्शन फॉर्म है जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने किया ही होगा, अब लॉन्ग डिवीजन आपको आता होगा. लॉन्ग डिवीजन से अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा या तो वो टर्मिनेट होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा. बट यहाँ पर हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है. तो हमने जब लॉन्ग डिवीजन मेथड किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि टर्मिनेटिंग जब होता है तो देर आर सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, और जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होता है वो हम देखते हैं. तो वी फाउंड आउट दैट कि जब भी जो फ्रैक्शन है उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होता है दे आर इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n. मतलब उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर्स होंगे, या तो सिर्फ 2 होगा या तो सिर्फ 5 होगा या तो 2 और 5 होगा. इसके अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं होगा. क्या होना चाहिए, या तो 2 होगा या तो 5 होगा सिर्फ, या 2 और 5 दोनों होगा तो भी चलेगा. बट 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अदर प्राइम फैक्टर आता है डिनोमिनेटर में तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. हाँ, अदर थिंग इज़ आपको ये भी याद रखना है कि पहले तो ये जो फ्रैक्शन है वो देखना है कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं. लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स है कि नहीं, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो आपको उसको पहले कैंसिल आउट करना है. अगर कैंसिल आउट होने के बाद हम क्या देखेंगे, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखेंगे. और अगर उसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स जो है वो अगर ये फॉर्मेट में है, सो विल से दैट इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो ये फॉर्मेट का मतलब क्या है, 2 उसमें एज अ फैक्टर होगा, 5 एज अ फैक्टर होगा, या 2 और 5 दोनों साथ में हो सकता है. ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया 17/8. तो अब इसका पहले तो ये लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि इन दोनों बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. ओके, उसके बाद हमने इसका प्राइम फैक्टर्स निकाला. तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 2^3 हो गया. सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इट इज़ 2^3. 5 एज अ फैक्टर इधर नहीं है, इसमें 5 एज अ फैक्टर नहीं है. यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 5^0 मीन्स वॉट, यहाँ पर 5 एज अ फैक्टर नहीं है, मतलब 5 का पावर क्या इधर 0 है, जस्ट टू रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्मेट. तो ये कौन से फॉर्मेट में है, इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 2^3 5^0. इसका जो डिनोमिनेटर है 2^3 5^0, जहाँ पर m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 0 है. मतलब अगर ये फॉर्मेट से हम कंपेयर करें, मतलब 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 0 है. सो इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 2^m 5^n. तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे तो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, बिकॉज इधर सिर्फ 2 एज अ फैक्टर है, 5 तो नहीं है, बट मैंने एज अ रिप्रेजेंट किया 5 नहीं है. तो जस्ट 2 भी रहेगा एज अ फैक्टर, देन ऑल्सो इट विल बी गोइंग टू टर्मिनेट बिकॉज इट इज़ इन दिस फॉर्मेट 2^m 5^n वेयर n यहाँ पर 0 है. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. हेलो बच्चों, अनअकैडमी has launched न्यू फीचर ऑन अनअकैडमीज लर्निंग ऐप एंड वो फीचर का नाम है आस्क अ डाउट. बहुत से टाइम जब हम सेल्फ स्टडी करते रहते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होगा. अब एग्जामिनेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है, तो आपके पास टाइम होता नहीं है कि नेक्स्ट डे आप स्कूल में जाके या क्लासेस में जाके पूछ सके. तो ऐसे टाइम पे आपका जो क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर हो जाए प्लस उसका सोल्यूशन में मिल जाए, तो इससे बेटर क्या हो. तो उसके लिए आप आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हैं.
सो इसके लिए करना क्या होगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीचर का बेनिफिट्स क्या है, दैट यू कैन आस्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क एट एनी टाइम, कभी भी आप पूछ सकते हैं 24/7, and you'll get high quality video solutions in Hindi as well as in English, and you'll get exact match for your questions, जो solutions required है वही आपको मिलेगा, उसके ही related videos मिलेंगे, and obtain instant and accurate solution to lack of questions, तो आपको instantly उसका solution मिल जाएगा within 10 seconds भी नहीं लगेगा, 4 to 5 seconds में भी आपको उसके suggestions, वो videos आपको मिल जाते हैं, and just it will be helpful for in your homeworks also. Ask 10 doubts and get Unacademy's subscription for free. And this is limited offer till 10th March 2021. So how you can ask the doubt, first of all, आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे ऑन गूगल प्ले स्टोर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करने के बाद आपको फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है आपका गोल क्या है, दैट इज क्लास 9, क्लास 10. सो दिस फीचर इज available from class 6 to class 12 for maths and science. This is applicable for maths and science only. Okay, now step 1, अब जैसे ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आस्क अ डाउट करके ऑप्शन आएगा, इसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, जस्ट आप पहले स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या करना है आपको. आस्क अ डाउट ऑप्शन जो है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगेन यू विल गेट ऑप्शन टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी. अगर आपके पास बुक अवेलेबल है डायरेक्टली उसमें से आप पिक ले सकते हैं, या आपके गैलरी में अवेलेबल है वो क्वेश्चन का पिक, तो वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर एक पिक सिलेक्टेड है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे लिखे हुए, तो आप ये सारे क्वेश्चन एक साथ अपलोड नहीं कर सकते. इसमें से आपको जो क्वेश्चन में डाउट है उसको क्रॉप करके सिलेक्ट करना है, अंडरस्टूड, आपको उसको हाईलाइट करना है, दैट उसको क्रॉप करना है, वही सेम क्वेश्चन को जो आपको पूछना है. एट अ टाइम आप सारे क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर सकते. उसके बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शन कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स का है, मैथ्स का है या साइंस का है. तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन के ऊपर वीडियोस होंगे वो आपको ऐसा सजेशन में आ जाए. यस, इट्स वेरी इंस्टेंट, आपको ज्यादा टाइम भी वेट नहीं करना होगा. एंड व्हाट आर डूज एंड डोंट्स व्हाइल यूजिंग दिस फीचर, फर्स्ट पोस्ट ओनली वन पिक्चर एट अ टाइम एंड दैट इज वन क्वेश्चन एट अ टाइम, और जो पिक्चर होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर एंड कैप्चर ऑल सब क्वेश्चंस, सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू. अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस उसमें क्लियरली आने चाहिए. जैसे कोई ऑप्शन कट हो गया तो वो आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा. इफ अ क्वेश्चन हैज अ सब पार्ट्स, पोस्ट देम सेपरेटली एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट, पोस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम बुक और सॉफ्ट कॉपी. Then post doubts using Unacademy's app only. So Unacademy के ऐप से आप ये फीचर यूज कर सकते हैं. What are don'ts? Do not post multiple doubts in a single image. जैसे मैंने आपको बताया, आप एट अ टाइम वन क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं. मल्टीपल क्वेश्चन, अगर वो पिक में मल्टीपल क्वेश्चन होंगे तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलेगा. Do not post handwritten questions, blurred image or incomplete questions. Okay. सो आपको करना क्या है इसके लिए, अनअकैडमी का जो ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर वहां से भी आप कर सकते हैं. एंड ये फीचर यूज करने के लिए यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड. फ्री में यूज करने के लिए आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा एंड दैट इज नथिंग बट RL तिवारी. यस, सो सबसे पहले आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है. सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, सो जस्ट ओपन इट. एंड जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑप्शन जो है आस्क अ डाउट, उस पर क्लिक करिए. एंड जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर टेक अ पिक्चर चूज़ फ्रॉम गैलरी. सपोज आपके गैलरी में अवेलेबल है वो क्वेश्चन, सो गैलरी में से वो पर्टिकुलर पिक को आप सिलेक्ट करिए. एंड जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, जैसे मैंने बोला एट अ टाइम वन क्वेश्चन ही आप पूछ सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, क्रॉप कर दीजिए वो पिक को. एंड जैसे क्रॉप हो गया वो क्वेश्चन तो उसको सिलेक्ट करिए. एंड जैसे आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, अपलोडिंग जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, अपलोड हो रहा है. एंड यू विल गेट 2 ऑप्शंस, ये क्वेश्चन मैथ्स का या साइंस का. आप मैथ्स का जैसे उसको सिलेक्ट करिए. सो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको सोल्यूशन जो है उसका वीडियो मिल जाएगा. सो यहाँ पर व्यू सोल्यूशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वीडियो है वो ओपन हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पर वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है
वो वीडियो ओपन हुआ, सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। जस्ट आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। सो दिस हाउ यू कैन यूज़ दिस फीचर, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। बी क्या है, 64 डिवाइड बाय 455। तो पहले तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। तो अब देखते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स इसके निकालते हैं 455, सो 5 के टेबल से हम पहले ये करते हैं। सो 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 1, देन उसके बाद हम कौन से टेबल में जाएंगे, 7, 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा। 7 इज़ 7 इंटू 1 7, 2 इज़ कैरी 13, देन 13 इंटू 1। ओके, सो इसका जो डिनोमिनेटर है इट इज़ 5 इंटू 7 इंटू 30। ओके, सो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हुआ। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, whether it is in the format of 2 raised to m 5 raised to n, यहाँ 5 एज अ फैक्टर है, बट 7 और 13 के वजह से अब ये टर्मिनेट होगा क्या, नहीं टर्मिनेट होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट इन दिस फॉर्मेट। हमने क्या बोला कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 एज अ फैक्टर होना चाहिए सिर्फ, या तो सिर्फ 5 एज अ फैक्टर होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होगा तो भी चलेगा, बट 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी अगर फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 13 है, सो इट इज़ नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ 2 raised to m 5 raised to n। सो ये इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, 49 बाय 500। सो अभी 49 बाय 500 की बात करें तो यहाँ पर अगेन कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, यहाँ पर नहीं है, अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 500 का, हाँ। सो इट इज़ 2 इंटू 250 हो जाएगा, देन 2 इंटू 125 हो जाएगा, देन 5 के टेबल में अगर करेंगे तो 5 इंटू 2 दैट इज़ 25, देन 5 इंटू 5, देन 5 इंटू 1। सो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा दैट इज़ 49 डिवाइड बाय क्या आया, 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 5 क्यूब। ओके, सो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 raised to 2 and 5 raised to 3। सो इट इज़ इन दिस फॉर्मेट, येस, 2 raised to m 5 raised to n। तो 2 raised to m का वैल्यू इधर 2 है और n का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जस्ट 2 and 5 एज ओनली क्या है, फैक्टर है। तो ये इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन निकालता हूँ तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा वो, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, 7 बाय 125। अब 125 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125, तो इट विल बी व्हाट, 7 बाय 5 क्यूब हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर पहले तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो 7 बाय 5 raised to 3। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर है सिर्फ क्या है, 5 है, इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5। सो इट इज़ अगेन इन द फॉर्मेट ऑफ 2 raised to m 5 raised to n। मतलब यहाँ पर सिर्फ 5 एज अ फैक्टर है, बट अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 raised to 0 है, बिकॉज एनी नंबर raised to 0 इज़ 1। सो 2 raised to 0 एंड 5 raised to 3 है, तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, 0 और n का वैल्यू 3 है, तो इधर सिर्फ 5 है, तो देन ऑल्सो इट विल गोइंग टू टर्मिनेट बिकॉज इट इज़ इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पर m का वैल्यू 0 है, 2 एज अ फैक्टर नहीं है, मतलब 2 raised to 0 है, हाँ। सो इसका भी अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन निकालूंगा तो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। क्या होना चाहिए, या तो उसके डिनोमिनेटर में पहले तो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, या सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा, या 2 और 5 दोनों होगा तो भी चलेगा, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू टर्मिनेट। बट 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर आ जाता, कोई प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे ये वाला। अब जैसे कि नेक्स्ट वाला जो है 29 बाय 343, और 29 बाय 343, सो 20 अभी 343 7 का क्यूब होता है, क्या होता है, 7 का क्यूब होगा। सो अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7। सो यहाँ पर ना तो 2 है ना तो 5 है, तो अगर आप इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा।
क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब जैसे कि नेक्स्ट वाला देखिए 5/15। अब 5/15, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले तो 5/15 मतलब 3 × 5, अगर इसका प्राइम फैक्टर निकाल दो। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया तो 5 तो कैंसिल हो गया, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं था। यहाँ पर देखिए लोवेस्ट फॉर्म में है क्या, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आया, 5 कैंसिल हो तो क्या बचा 1/3, क्या आया 1/3। तो ये क्या होगा, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर जब हम निकालें लास्ट में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। और अगर सिर्फ 3 होगा, 2 और 5 के अलावा और कुछ अगर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब जैसे कि मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 3/35, 35 नहीं 15 ले लेता हूँ मैं, 3/15। ओके, अगर 3/15 लेता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 × 5। अब यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो 3 × 5 तो आप बोलेंगे ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप देखोगे तो 3 और 5 आ रहा है, और पैटर्न क्या होना चाहिए, 2m 5n, तो यहाँ पर 5 भी है और 3 भी है, बट मैंने क्या बोला, इट शुड बी इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो अगर आप ये फॉर्मेट में और जस्ट ये करके अगर आपने इसके ऊपर डिसीजन ले लिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये देख के आप बोलोगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ 2m 5n, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, मैंने क्या बोला, इट शुड बी इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/5, और 1/5 इट इज़ इन दिस फॉर्मेट 2m 5n, मतलब जस्ट 5 एज अ फैक्टर बचता है यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। सो प्लीज़ पहले आप देख लेना कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, इसका फैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद देखो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल, अभी यहाँ 3 कैंसिल हो गया तो अब बचा सिर्फ 5, तो वो टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर आप ये ध्यान नहीं देते और कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करते तो 3 × 5 है, और हमने डिस्कस किया कि अगर 5 और 2 के अलावा और कोई आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब 3 और 5 देख के आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो आपको क्या देखना है, इट शुड बी what there should not be any common factor, it should be in the lowest form, मतलब numerator and denominator should be a co-prime numbers, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ओके, तो यहाँ पर दूसरा थिंग हमको यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर और भी बोला है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो हमको पता चल गया कि फैक्टर्स क्या होने चाहिए डिनोमिनेटर में, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको इसमें सेकेंड पार्ट क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट। मतलब जो टर्मिनेटिंग होगा तो वो कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, वो हमको पता लगाना है। तो वो अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे हमने ये ही लिया है 7/125 की बात करते हो। अगर 7/125 तो इट इज़ 7/5⁵। ओके, तो अब मैं इसको अगर डेसिमल एक्सपांशन में मुझे कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग डिवीजन में नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में लेके आऊँगा। 10 के मल्टीपल में मतलब क्या, अभी ये देखो 5⁵ है, तो मैं क्या करूँगा 2⁵ से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे करूँगा, 2⁵ से मल्टीप्लाई। तो नीचे अगर मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 × दिस इज़ 8 अपॉन, यहाँ पर मैंने 2⁵ क्यों किया, क्योंकि दोनों का अगर पावर सेम होगा तो a⁵m इंटू b⁵m, तो क्या होगा a × b⁵m, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो पावर है वो सेम है। तो ये हो जाएगा 5 × 2⁵, तो ये जाएगा 56 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 10⁵, दैट इज़ 56 डिवाइड बाय 1000। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी, देखो जब डिवाइड करते हैं तो 1000 तो 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 नंबर यहाँ पर शिफ्ट होगा पॉइंट, तो 1 2 3, इट विल बी 0.056। तो यहाँ पर देखो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो गया, मतलब इसका आंसर आएगा 0.056। तो कितने नंबर डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3।
तो ये कहाँ से मिला मुझे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर बोला 2m 5n के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर 2 और 5 का हम पावर देखेंगे, और 2 और 5 के पावर में से जिसका पावर ज़्यादा होगा उतने डेसिमल के पास बाद वो टर्मिनेट होगा। अगर मैं बात करूँ 2 सपोज़ कोई एग्जांपल में 2 3 आ गया एंड 5 4 आ गया, तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, 5 4 है ना, तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। जो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। हाँ, वो एग्जांपल हमने अभी यहाँ पर ही, अगर मैं एग्जांपल जो हमने लिया 5 3, तो देखो 5 3 था और यहाँ पर 2 था नहीं, तो 2 का पावर क्या था, 0 था, 2 का पावर क्या था, 0, तो यहाँ पर 5 का पावर क्या है, ज़्यादा है, कितना है वो 3 है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हुआ। हाँ, तो बाद में हमने 5 3 था तो हमने 2 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, इट शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 10, तो डिवीज़न ईजी हो जाता है। अब जैसे मैं ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अब यहाँ पर ये वाला एग्जांपल अगर आप देखेंगे 49 डिवाइड बाय क्या है 2² इंटू 5। ओके, तो अब यहाँ पर अब मैं अगर बोलूँ ये अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितने डेसिमल प्लेस का जो टर्मिनेट होगा, तो मैंने अभी बताया क्या करना है, 2m इंटू 5n जो है इसमें से जिसका भी पावर ज़्यादा होगा उतने जो भी पावर होगा उतने डेसिमल प्लेसेस का वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर पावर किसका ज़्यादा है, 5 का, और कितना है इसका, 3 है, तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस वो टर्मिनेट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, आंसर भी हम निकालते हैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर देखो 2 है, 5 है, तो ये दोनों इसका दोनों का जो बेस है वो मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, क्योंकि मुझे बेस को मल्टीप्लाई करना है ताकि 2 इंटू 5 10 हो जाए, बट यहाँ पर 2 और 5 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का पावर अलग अलग है, इसका 2 है इसका 3 है, तो कब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जब दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, मैक्सिमम 3 है, इसका 2 है, तो अगर मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 है, अगर मैं एक 2 से और मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो मैंने क्या किया, इधर 2 है और ये 5 है, तो मैंने देखा इसका पावर कम है, तो मैं क्या करता हूँ 3 लाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। तो मैंने डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 इज़ 98 डिवाइड बाय, अब देखो दोनों का पावर सेम है तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻3। अब यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 10⁻3 दैट इज़ 1000। तो अब कितने नंबर का पॉइंट आएगा, 1 2 3, तो इट विल बी 0.098। अंडरस्टूड। सो अब जो भी ये होता है, अब जैसे कि मैंने कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 2 3 4 5 7 समथिंग लाइक दिस, और अगर मैं बोलूँ इट इज़ 2⁻5 इंटू 5⁻6, तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आफ्टर 6 डेसिमल प्लेस के बाद होगा, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 6 है। तो अब यहाँ पर 2⁻5 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 2 से करूँगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अब इसके डिनोमिनेटर में 2⁻6 हो जाएगा, 5⁻6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻6 इसके डिनोमिनेटर में। अब जो ऊपर जो भी वैल्यू आएगा तो वो 0.000 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस, मतलब यहाँ पर 0 नहीं आएगा, वो जो भी वैल्यू आएगा, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको। तो इस अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि ये हो जाएगा 14 1 कैरी 10 11 1 कैरी 4 सॉरी 8 9 2 6 हो गया एंड 4, तो ये हो जाएगा 4 6 ये, तो इट इज़ 4 6 9 1 4 डिवाइड बाय 10⁻6 है, तो 6 0, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 6 नंबर, तो 0.1 2 3 4 5, तो इट विल बी 0.046914, तो 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, पहले तो आपको देखना है कि वो टर्मिनेट होगा कि नहीं, तो कितने डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा वो किससे डिसाइड करेंगे, जो भी पावर ज़्यादा होगा 2 और
5 में से जिसका पावर ज़्यादा होगा और वो पावर जितना होगा उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, और पावर सेम है, जैसे 2⁻³ है इंटू 5⁻³ है, तो दोनों का सेम है, तो मतलब 3 डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। हाँ, तो सेम है तो वेल एंड गुड, वही दोनों का पावर जो भी है वो उतने डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा। और अगर अलग अलग है, सिर्फ 5 है, अगर सिर्फ 5⁻5 है और 2 यहाँ नहीं है, 2 डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो क्या होगा, हाँ यहाँ पर पावर इसका ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब उसका पावर 0 है। हाँ, पावर क्या है इसका 0, तो पावर क्या है इसका 5 है, तो 5 डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। वो तो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁻5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमको डिनोमिनेटर में क्या मिले, बेस जो है 10⁻5 ऐसा मिलेगा। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, मैंने ऑलमोस्ट सारे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट आपका क्लियर कर दिया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। सो टर्मिनेटिंग कब होगा, जिसमें एक सिंपल एक बार फटाफट बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर में या तो 2 एज अ जस्ट फैक्टर होगा या 5 एज अ फैक्टर होगा, 2 और 5 दोनों होगा तो भी चलेगा। अगर उसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। एंड वन थिंग यू हैव टू सी दैट कि वेदर द फ्रैक्शन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, वो आपको देखना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था आपको, वो मिस्टेक ना करना, क्योंकि बहुत से टाइम बच्चे सिर्फ डिनोमिनेटर में देख लेते हैं और बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट यहाँ 3 कैंसिल हो गए, 1/5 है और सिर्फ 5 है तो वो टर्मिनेट होगा। सो आप वो देख लेना, और कितने डेसिमल प्लेसेस का वो टर्मिनेट होगा, वो जिसका पावर ज़्यादा होगा उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।